आम आदमी पार्टी डर चुकी कि यहाँ पर हाजी रईस कैंडिडेट है। हर मुद्दे पर मुसलमान और दलित को पीछे रखना चाहते हैं। जनता बहुत नाराज़ है, अब की बार जवाब देने वाली है। सीलमपुर मेट्रो स्टेशन पे ये आवाज़ आती है, ऑडियो लगा रखी है कि जेब कतरों से सावधान। तो ये हमारा सीलमपुर इस तरीके से बना हुआ है। एजुकेशन एक दिखावा है, अंदर खाने कुछ नहीं है। इन्होंने सब कुछ भ्रष्ट कर दिया है। आज मैंने वार्ड के जो हालात देखे, मेरी मजबूरी बनी कि कहीं ना कहीं कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे कि मैं जनता की सेवा कर सकूं। जनता ने मन बना लिया है और ओवैसी साहब की पार्टी बहुत मजबूत पार्टी बनने जा रही है दिल्ली के अंदर, जो डर की वजह से सामने नहीं आते। लेकिन आज वो भी लोग खुल चुके हैं। यहाँ पार्क ऐसे बना दिए हैं कि कूड़े के ढेर बना रखे हैं। पार्क एक मजबूत कौम का आदमी अगर हमारे सामने आता है, अपने हक की बात करेगा, अपने कौम के हक की बात करेगा, इसीलिए उन्होंने मेरा टिकट नहीं दिया। चुनावी दौर जारी है और अब महज 10 दिन बाकी हैं उस दिन के लिए कि जिस दिन के लिए लगातार तमाम प्रत्याशी, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, अपनी जान जोखे हुए हैं और पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनकी मेहनतें रंग लाएंगी, लेकिन किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग सीट पर जाकर। आज मैं पहुंचा हूं दिल्ली के सीलमपुर में, जो कि सीट 225 है। यहां से AIMIM के उम्मीदवार हैं हाजी रईस। अपनी बीवी के लिए उन्होंने टिकट लिया है और अब मुद्दे क्या है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि AIMIM कुछ ऐसे मुद्दों पर चुनाव लड़ती है कि जिन मुद्दों की बात बस मुसलमानों से जुड़ी होती है, उसके अलावा किसी से नहीं। तो अब MCD चुनाव में AIMIM का मुद्दा क्या है, यही जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। हाजी जी, सबसे पहले आपका स्वागत बहुत बहुत न्यूज़ MX पर। सवाल मेरा आपसे सीधा यही है कि आपके पास मुद्दे कौन से हैं इलाके को लेकर, जिनके बलबूते पर आप जनता के बीच जाएं और उनसे कहें कि आप हमें वोट दीजिए। देखिए, हमारे पास बहुत मुद्दे हैं, एक मुद्दा नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम मैदान में उतरे हैं। क्योंकि यहाँ पर 10 साल से वार्ड बहुत बेहाल है। वार्ड बेहाल इसलिए है कि यहाँ कोई भी बुनियादी काम नहीं हुआ। कूड़ा कचरा इतना फैला रहता है जिसकी कोई हद नहीं। जहाँ भी जाओ वहीं कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं। और 10 साल के अंदर यहाँ पर एक भी ऐसा बुनियादी काम नहीं हुआ जिससे कि जनता को फ़ायदा होता। यहाँ जितनी भी MCD की जगह हैं, सारी की सारी जगहों पर कब्जे किए हुए हैं, जो कि कब्जा करने के बाद किसी ने उस पर पार्किंग, नाजायज़ पार्किंग चला रही है। कुछ जगहें ऐसी हैं जो कि उसमें लोगों ने अपनी गाड़ियाँ नाजायज़ खड़ी कर रखी हैं, जो कि किसी के काम नहीं आती। तो हमें सबसे पहले तो एक मुद्दा है कि हमें वो जगहें खाली करानी है और साफ़ करानी है। उसके बाद हमारा काम है कि यहाँ जितने भी MCD के स्कूल आते हैं, MCD के स्कूलों का बुरा हाल है। ना कि किसी ने देखा वहाँ, ना कहीं किसी ने उस पर गौर की है, जो हमारे लिए सबसे अहम मुद्दा है। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारा एरिया पिछड़ा हुआ एरिया रहा है। कहीं अगर नाम भी लेते हैं ना सीलमपुर का, तो लोग मुंह मोड़ लेते हैं। हम ऐसा सीलमपुर बनाना चाहते हैं, अगर कोई कहीं जाकर ये कहे कि मैं सीलमपुर से आता हूँ, तो उसका सीना चौड़ा हो जाए। और आज ये हालात है कि आप कहीं भी सीलमपुर का नाम लेंगे तो सीलमपुर के नाम से सबसे पहले तो ये आप ये देखिए, यहाँ मेट्रो स्टेशन पर जब कोई उतरता है तो सीलमपुर मेट्रो स्टेशन पे ये आवाज़ आती है, ऑडियो लगा रखी है कि जेब कतरों से सावधान। तो ये हमारा सीलमपुर इस तरीके से बना हुआ है। हम ऐसा सीलमपुर बनाएंगे कि दिल्ली में लोग देखने आए। इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा पार्कों की बहुत ज़्यादा बदहाली है। यहाँ पार्क ऐसे बना दिए हैं कि कूड़े के ढेर बना रखे हैं पार्क। हम उन पार्कों को ऐसा चमकाएंगे कि लोग पार्कों को देखने आएँ। हाजी जी, ये भी बताइए कि बीते काउंसलर ने अब तक क्या फिर काम किए, जो आप गिना रहे हैं उसके हिसाब से तो अगर देखा जाए तो यहाँ तरक्याती काम तो हुए नहीं। तो बीते काउंसलर ने फिर इतने साल तक क्या किया? देखिए, बीते काउंसलर ने जो काम किए हैं वो जनता के सामने है और जनता इस बार जवाब देने वाली है, क्योंकि जनता वोट से ही जवाब देती है। और इंशाअल्लाह जनता ने मन बना लिया है कि आज हमारे साथ पूरा वार्ड दिल और जान से है
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो डर की वजह से सामने नहीं आते, लेकिन आज वो भी लोग खुल चुके हैं क्योंकि हम मैदान में हैं। लोग डर की वजह से नहीं आते थे, लेकिन आज उन्हें दिखा कि हमारा एक भाई, हमारा एक बेटा, एक मजबूत हमारे सामने खड़ा है, तो इसलिए लोग खुलकर मेरे साथ आगे हैं। और इस बार वार्ड का बदलाव 100% होना है। और ओवैसी साहब की पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मुस्लिम और दलित दोनों की हिमायती है, और हिंदू और मुस्लिम जो है, हिंदू और मुस्लिम और दलित को लेकर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने कहीं भी फ़िरका परस्ती या कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं कही। इसलिए मेरे साथ दलित समुदाय के लोग जो हैं, यहाँ पर 7,000 साढ़े 7,000 वोट आता है दलित का। दलित के सारे टोटल जितने भी पदाधिकारी हैं वो मेरे साथ हैं, और कंधे से कंधा मिलाकर मैं उनके साथ रहता हूँ। उनके जितने भी त्यौहार होते हैं उनके त्यौहार मनाता हूँ, वाल्मीकि जयंती पर प्रोग्राम करता हूँ। इसीलिए दलित भाई मेरे साथ हैं 100%। ये बताइए कि AIMIM को आपने क्यों पसंद किया, AIMIM का दामन क्यों थामा? इतने लंबे समय तक आप आम आदमी पार्टी में अपनी सेवाएं देते रहे, वो जग जाहिर हैं, सब जानते हैं कि आप आम आदमी पार्टी को तमाम सेवाएं देते थे, काम भी करते थे। क्या कुछ रहा कि फिर बात नहीं बन पाई? देखिए, मैं 20 साल से समाज सेवा का काम कर रहा हूँ, और समाज का काम करते करते मुझे इतनी नॉलेज हो गई कि काम किस तरीके से किससे लिया जाता है। लेकिन इस पार्टी ने आज हमें 6 महीने लगभग इनके अंदर घुसे, 6 महीने से सभी नेताओं से, सभी मंत्रियों से, सभी से मुलाकात हुई, लेकिन हालात इनके ये हैं कि सच्चाई कुछ और है, अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है। इन्होंने सिर्फ ऐड और दिखावा कर रखा है। कौन? आम आदमी पार्टी। अच्छा, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। हाँ, अच्छा। इन्होंने सिर्फ ऐड के जरिए अपने आप को सामने रख रखा है, और इन्होंने क्लियर कर दिया है सब चीज़ पर कि ये हर मुद्दे पर मुसलमान और दलित को पीछे रखना चाहते हैं। इसी तरह टिकट के बंटवारों में, इसी तरीके से दंगे में, कभी केजरीवाल जी ने एक बार भी सीलमपुर की जनता को या जमुना पार की जनता को आकर अपना सहमति नहीं जताई कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, और ना ही किसी को आश्वासन दिया। इसीलिए जनता बहुत नाराज़ है। अब की बार जवाब देने वाली है, क्योंकि दलित और मुस्लिम विरोधी पार्टी है, ये सच्चाई इसमें है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब की बार जनता जवाब देने वाली है अरविंद केजरीवाल जी को। कहीं ऐसा तो नहीं कि हाजी रईस इसलिए ये नाराज़गी जता रहे हैं कि उनको टिकट नहीं दिया? देखिए, टिकट की तो बात दूर की रही, ना मुझे टिकट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी। पहले भी टिकट के लिए कहा था इन्होंने मुझसे। अच्छा। पिछले 5 साल पहले मेरे पास खुद टिकट लेकर आए कि आप इलेक्शन लड़िए, लेकिन मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा था। आज मैंने वार्ड के जो हालात देखे, मेरी मजबूरी बनी कि कहीं ना कहीं कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे कि मैं जनता की सेवा कर सकूं। तो इसीलिए मेरे जज्बात जागे, और मैं इस जिद्दोजहद में लगा कि टिकट मिल जाएगा तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन पार्टी ने ये सोचा कि एक मजबूत कौम का आदमी अगर हमारे सामने आता है, अपने हक की बात करेगा, अपने कौम के हक की बात करेगा, इसीलिए उन्होंने मेरा टिकट नहीं दिया। वरना मेरा टिकट 100% होना था। सिर्फ इन्होंने फिर लास्ट में ये देखा कि ये एक मजबूत आदमी है और अपने हक की बात करेंगे, ये अपने कौम की हक की बात करेंगे, तो वहाँ उन लोगों की जगह नहीं है जो अपने कौम की हक की बात करेगा। लेकिन एक चीज़ तो और, आपके इस वार्ड पे थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया मामला, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिनको टिकट दिया था उन्होंने तो समर्थन दे दिया, जो निर्दलीय खड़े थे। अब कैसे इस पूरे मामले को देख पाएंगे? अब यहाँ किसका मुकाबला? ये तो टफ हो गया थोड़ा सा। देखिए, पार्टी डर चुकी, आम आदमी पार्टी डर चुकी कि यहाँ पर हाजी रईस कैंडिडेट हैं। उन्होंने सर्वे करा लिया। जब मैं खड़ा हो गया, सर्वे कराने के बाद एक हमारी उसी दिन एक रैली निकली, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग मेरे साथ थे, और हज़ारों की तादाद में उन लोगों में सैकड़ों की तादाद में हमारी ख़वातीन जो हिजाब के अंदर थीं, वो एक मैसेज हमारे पूरे हिंदुस्तान को गया। और उस मैसेज से ये केजरीवाल की पार्टी और केजरीवाल के कैंडिडेट और केजरीवाल के नेता घबराए, और उन्होंने इस पर एक निर्दलीय को, बाहुबली को टिकट अपना समर्पण कर दिया। आज उसका मैसेज दिल्ली ही नहीं, गुजरात में भी है और पूरे हिंदुस्तान में है कि पार्टी, एक सत्ताधारी पार्टी एक अपने टिकट को बेच रही है, अपने टिकट को बेच रही है, और पार्टी वहीं ख़त्म हो गई। और आज इस पार्टी के लिए पूरी दिल्ली के अंदर इसका मैसेज इतना
ज़बरदस्त गया है कि लोग इससे खफा हो चुके हैं। तो इसका फायदा तो एआईएमआईएम को मिल रहा है क्या फिर? 100% एएमआईएम को मिल रहा है, और यही नहीं हर वार्ड में मिल रहा है। हम 15 जगह से इलेक्शन लड़े, 15 जगह इसका मैसेज गया है। इंशाल्लाह ये देखना आने वाले नतीजे किस तरीके के चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। तो हाजी रईस से और उनके साथ जो हिजाब में महिलाएं थी हज़ारों की तादाद में, उनसे एआईएमआईएम से जो कार्यकर्ता थे उनसे आप पार्टी डर गई, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल डर गई। ये तो देखा ना अपने के चुनाव से पहले ही हार मान ली? चुनाव से पहले हार मान ली। अच्छा। और कभी भी वोटर किसी के कहने पे, समर्थन देने पे किसी को वोट नहीं देता। उन्होंने अच्छाई और बुराई तोल ली है, अच्छा कौन है और बुरा कौन है, और हमारे लिए काम कौन कर सकता है, जनता ने मन बना लिया है। और ओवैसी साहब की पार्टी बहुत मजबूत पार्टी बनने जा रही है दिल्ली के अंदर, और इंशाल्लाह इस पार्टी को हम दिल्ली के अंदर पहले नंबर पर लेकर आएंगे इंशाल्लाह। ऐसा क्यों होता है कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार मेहनत भी करते हैं, मुसलमानों को ये बताते भी हैं कि अब आपको ज़रूरत है कि अपनी क़यादत को चुनिए, लेकिन इतनी देर मुसलमानों को क्यों लग रही है इस बात को समझने में? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप इलाके में जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, हमने अभी पूरा इलाका देखा कि जहाँ आप घर घर जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो क्या ये जो मुलाकातें हैं ये वोट में तब्दील होंगी, वोट में बदल पाएंगी? या ओवैसी आज तक जो कहते चले आ रहे हैं कि मैं मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द हूँ, मुसलमान मुझे समझें, अपनी क़यादत को लाएं, वो बात कब समझ में आएगी मुसलमानों को फिर? देखिए अब समझ में आने लगी है, क्योंकि सोचा था कि केजरीवाल हमारा हमदर्द है, केजरीवाल हमारा साथ देगा, केजरीवाल हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, लेकिन लोगों ने देख लिया, समझ लिया, उसका चरित्र पूरा समझ लिया कि केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ दोहरी और बातें करता है, जिसमें कभी भी दलित और मुस्लिम को साथ लेकर नहीं चल सकता। आपने देखा होगा बिल्किस बानो पे बहुत कोशिश करी बुलवाने की, लेकिन उन्होंने कहा मुद्दे की उसकी बात करते हैं, विकास की कोई विकास नहीं है, सिर्फ एजुकेशन की बात। एजुकेशन ठीक है, एजुकेशन की बात करते हो, लेकिन एजुकेशन एक दिखावा है, अंदर खाने कुछ नहीं है। इन्होंने सब कुछ भ्रष्ट कर दिया है, और सच्चाई तो ये है कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल ढोकला बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने मुस्लिमों को और दलितों को इग्नोर किया है। और ये ओवैसी साहब की पार्टी है जो मुस्लिम और दलितों को मजबूत करेगी, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम दलित मुस्लिम मिलकर एक ऐसी मजबूत पार्टी और सरकार बनाएंगे कि लोग इसको देखेंगे। तो ये इस वक्त आप सुन रहे थे, हाजी रईस हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। 225 की ये सीट है सीलमपुर की। हाजी रईस के अंदर का जो आत्मविश्वास है, अगर आप उसको समझें तो वो लफ्ज़ों ही लफ्ज़ों में ये समझ में आता है कि 225 की सीट तो हाजी रईस क्लियर जीत रहे हैं। इनको अपना कोई सानी नज़र नहीं आ रहा है, कोई मुकाबले पर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले जो हालात इलाके में बने और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह चुनाव से पहले ही हार मान ली, इनका कहना है कि उसका सीधा फायदा एआईएमआईएम को मिलेगा। अब देखना होगा कि मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी की उस बात को मानेंगे कि जो ओवैसी हर स्टेज से कहते हैं कि अब अपनी क़यादत को लाने की ज़रूरत है और अब अपने हाथ को मजबूत करने की ज़रूरत है। महज 10 दिन बाकी हैं, देखना होगा कि इन 10 दिन में सियासत में कितने उतार चढ़ाव आते हैं और सियासत कितनी गर्माती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।